बिस्मिल्लाह कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा जी, यहाँ पे देखें बेटा, गॉड का कैरेक्टर, गॉड that is the foil character of the Saturn and Saturn is the foil character of the God. फॉइल कैरेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि फॉइल कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से दूसरा कैरेक्टर हाईलाइट हो रहा होता है। तो सैटर्न इज बेसिकली द फॉइल कैरेक्टर ऑफ द गॉड। अब अक्सर क्वेश्चन आता है कि हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन था? वो गॉड था, एडम था, या ईव सॉरी या फिर सैटर्न था। ठीक है, और अगर मिल्टन जो है, अक्सर उसके ऊपर एक चार्ज लगता है कि मिल्टन बिलोंग करता है, वो सैटर्न पार्टी से बिलोंग करता है। अगर मिल्टन सैटर्न पार्टी से बिलोंग करता है और उसने इतना ज्यादा सैटर्न को एक ग्रैंड स्टाइल में बयान किया, तो मिल्टन क्या फिर वाकई सैटर्न की पार्टी से बिलोंग करता था? तो नॉर्मली मैं यही स्टूडेंट्स को आंसर करती हूँ कि ऑब्वियसली उसने सैटर्न का कैरेक्टर बहुत ही एम्बैलिश तरीके से पोर्ट्रे किया। ठीक है, उसके अंदर उसने होमरिक सिमिलीज यूज की सिर्फ सैटर्न के कैरेक्टर को बयान करने के लिए। एडम और ईव का कैरेक्टर उसने इतना खूबसूरती से बयान नहीं किया, ना ही उसने एंजल्स को बयान किया, ना ही उसने गॉड को बयान किया, जितना कि उसने सैटर्न के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया। और उसकी रीजन ये थी कि गॉड इज द ओमनीपोटेंस एंड नो वन कैन एक्सप्लेन द पावर ऑफ द गॉड्स। ठीक है, गॉड की पावर या एंजल्स की पावर को कोई भी जो है वो बयान नहीं कर सकता था। लेकिन सैटर्न का कैरेक्टर इसलिए पोर्ट्रे किया उसने क्योंकि जब आपने एक हीरो बयान दिखाना होता है तो उसका जो एंटी हीरो होता है, जो विलन होता है, वो भी उतना ही ग्रैंडियर होना चाहिए। तो गॉड को उसने इस वजह से इतना ज्यादा एम्बेलिश्ड वे में बयान नहीं किया जितना कि उसने सैटर्न को जो है पोर्ट्रेयल किया उसके कैरेक्टर का। और उसकी सबसे मेजर रीजन यही थी कि जब एक हीरो होता है तो उसका एंटी हीरो भी जो है वो दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो फाइट करता है, उसके पास ऐसी क्या चीजें थी जो उसने गॉड के साथ फाइट किया। एपिक के अंदर जैसे हमने देखा कि एक फाइट दिखाई जाती है, एक वॉर दिखाई जाती है। अब यहाँ पे गॉड और उसके रिबेल एंजल्स जिसको के कमांड कर रहा है सैटर्न, पैराडाइज लॉस्ट उसकी कहानी है। और उसमें जो है वो क्या करता है कि गॉड जो है वो एक क्रिएचर बनाता है जिसको ह्यूमन कहते हैं, और उसका नाम एडम और ईव होता है, और वो जो है उनको किसी ना किसी तरीके से जन्नत से निकलवा देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरी कहानी का एक लब्बे लबाब है। और एट द एंड जो जीसस क्रिस्ट है, जब कहा जाता है कि हु विल सैक्रिफाइस, यानी कि अब इंसान को तो भेज दिया गया दुनिया के अंदर, तो हु विल सैक्रिफाइस, तो फिर जीसस क्रिस्ट कहते हैं कि जी मैं अकॉर्डिंग टू बाइबलिकल एल्यूजन कि मैं सेक्रीफाइस दूंगा। तो इस वजह से क्रिश्चियंस का ये बिलीव है क्योंकि हमारी जगह सेक्रीफाइस जो है वो जीसस क्रिस्ट ने दे दिया है, इस वजह से जो है वो लोग बख्श दिए गए उस गुनाह से जो कि एडम ने और ईव ने किया था। ठीक है, तो ये है एक्चुअली सारा इसका जो टोटल जो कहानी है। लेकिन उसमें ज्यादा जो है इसमें कैरेक्टर जो है वो बुक 1 में अगर आप देखें तो सारा सैटर्न के बारे में है, उसके डाउनफॉल के बारे में है, और उसी की प्लानिंग, उसी के जो कॉन्स्पिरेसीज और उसी की जो एक है कि वो किस तरीके से जंग के लिए तैयार करता है अपने रिबेल एंजल्स को, किस तरीके से वो कमांड करता है। ठीक है, उसकी कमांड करने की क्वालिटीज क्या है वो सारी उसने वहां बयान किया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड फिर उसके ऊपर ये चार्ज लगता है कि भाई वो हीरो था या नहीं था। तो इन फैक्ट ही वॉज नॉट अ हीरो। ठीक है, बट ऑब्वियसली उसको एक ग्रैंड स्टाइल दिया गया बिकॉज जो हीरो था वो गॉड था, और गॉड के एंटी जो विलन था या एंटी हीरो था उसको भी उतना पावरफुल शो करना था जितना कि गॉड था। तभी उसके दरमियान में एक वॉर होनी थी, क्योंकि वॉर जो है वो दो बराबर फरीक के दरमियान होती है, वो एक ऊपर और एक नीचे वाले के दरमियान नहीं होती। तो उसने जो है सैटर्न को की पार्ट्स को इतना ज्यादा दिखाया कि उसकी वॉर हो सकती है गॉड से, बट एट द एंड ऑब्वियसली सैटर्न ही हारता है।
ये और बात है कि वो एडम और ईव को निकालने में कामयाब हो जाता है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि एडम जो है वो हीरो है। ठीक है, तो अब ये जो है एक ऐसा क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ने खुद सॉल्व करना होता है, इस वजह से आप इसके कैरेक्टर जरा गौर से पढ़िएगा। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो है एडम एंड ईव का कंपेयर एंड कंट्रास्ट आता है, या इन दोनों कैरेक्टर्स पे अलहदा से शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, जो कि 12.5 मार्क्स का होता है। मोस्टली ईव का कैरेक्टर आता है या फिर एडम का कैरेक्टर आ जाता है, लेकिन ईव का ज्यादा आता है, क्योंकि ईव ने ही एक्चुअली जो है सबसे पहले वो जन्नत का फल खा लिया था, और जिसकी वजह से फिर एडम ने उनकी मोहब्बत में वो जन्नत का फल खा लिया, क्योंकि दोनों को पता चल गया था कि अब हम जन्नत से निकल जाएंगे, तो इस वजह से जो है वो जो है उन्होंने वो फल खा लिया था। ठीक, तो ये अभी हमारे सारे कैरेक्टर्स अब चल रहे हैं। अब हम गॉड के बारे में देखते हैं। अब देखें उसके अंदर जो एक ह्यूमन साइकी दिखाई, वो ये कि इंसान जब गुनाह करता है तो वो अल्लाह से नाउमीद हो जाता है। एडम को लगता था कि अब ईव ने तो ये जन्नत का फल खा लिया और वो अब जन्नत में नहीं रहेंगी, तो उन्होंने उनकी मोहब्बत में जो है वो जन्नत का फल खा लिया कि शायद अब हमारी बख्शिश नहीं होगी और हम जन्नत से निकाले जाएंगे। उन्हें शायद गॉड की मर्सी पे बिलीव नहीं था। ठीक है, तो सेम इज द केस विद हम इंसानों के साथ भी यही चीज है कि जब हम गुनाह करते हैं तो उसके बाद हमें लगता है शायद ये हर चीज अब अनडू नहीं हो सकती। जैसे कंप्यूटर पे हर चीज अनडू हो जाती है ना, आप वर्ड पे काम करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, हर चीज अनडू हो जाती है। ठीक है, इट्स अ फैक्ट कि कोई भी चीज हमारी गलती अनडू नहीं हो सकती, लेकिन तौबा जो है वो एक ऐसा रास्ता है जो अल्लाह ने बंदे को सिखाया है कि जब जब वो तौबा करता है अल्लाह उसको माफ कर देता है। तो उसके बाद जब निकाल दिया गया जन्नत से, मतलब इंसान मायूस हो जाता है, गुनाह करने के बाद इंसान मायूस हो जाता है, तो शैतान उस पे क्या वार करता है कि अब तुम्हारी बख्शिश नहीं होनी। लेकिन अल्लाह का ये वादा है कि मेरा बंदा जब जब मुझसे तौबा करेगा मैं उसको माफ करता रहूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है अबाउट द गॉड मर्सी। ठीक है, एट द एंड अब क्वेश्चन ये भी आता है, जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड। ठीक है, वेज ऑफ गॉड को जस्टिफाई करें, तो वेज ऑफ गॉड में अगर पनिशमेंट है ना तो रिपेंटेंस भी है। तो यहाँ पे जो थीम्स दिखाई गई वो पनिशमेंट एंड रिपेंटेंस दोनों ही है। सही, तो पनिशमेंट एंड देन रिपेंटेंस एंड द ह्यूमन साइकी, जो कि ह्यूमन नेचर या ह्यूमन इंटरेस्ट जो इसके अंदर दिखाया गया। ठीक है, इंसान जो है टू अर्न एज ह्यूमन बीइंग, दैट इज द क्रिएचर। ठीक है, इंसान एक ऐसी क्रिएचर अल्लाह ने बनाई जो कि प्रोन है टुवर्ड्स एवल। ठीक है, जब अल्लाह ताला ने शैतान जो इंसान को बनाया तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा था कि ये तो जमीन पे जाके फसाद करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा था, सूरतुल बकरा खोल के देखिएगा, कि तुम जो मैं जानता हूँ ना वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और इंसान को जो है डिफरेंट नाम सिखाए। फिर फरिश्तों से कहा कि डिफरेंट चीजें सामने रख दी और कहा चलो इनके नाम बताओ। फरिश्ते वो नाम नहीं बता सके। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को कहा चलो सारे नाम बताओ, तो हजरत आदम ने वो सारे नाम बताए। और वो नाम हमें किसने सिखाए थे? इंसान को किसने सिखाए? इल्म किसने दिया? अल्लाह ताला ने। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने इसलिए इंसान को अशरफुल मखलूकात करार दिया क्योंकि इल्म की बिना पे। ठीक, तो ये गॉड मर्सी, और हम इसको ये कहेंगे कि अल्लाह ताला की इनायत, अल्लाह ताला की इनायत है कि इंसान दुनिया का इमाम है। ठीक, और शैतान ने ये कहा था, शैतान जो है पास से गुजरा था, अभी इंसान का चौकटा ही बना था, इबलीस पास से गुजरा था और इबलीस ने स्मेल करके ये जज कर लिया था कि या अल्लाह ये तो जमीन पे जाके गुनाह करेगा, ये तो जमीन पे जाके फसाद करेगा, और ये जो है ना अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे भागेगा इंसान। इसलिए कहते हैं कि नफ्स के खिलाफ सबसे बड़ा जहाद जो है वो नफ्स के खिलाफ है। ठीक, तो दैट इज बेसिकली द होल सिनेरियो जो कि आपको यहाँ पे क्रिएटेड मिलेगा। द गॉड, द सन, द एडम,
ठीक है, इंसान, ह्यूमन बीइंग। तो बेसिकली आपको पता है कि ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट में क्रिश्चियनिटी के अंदर 3 गॉड कॉन्सेप्ट है, द गॉड, द सन एंड द होली एंजल, होली स्पिरिट जिसे हम कहते हैं, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, बहरहाल मुसलमानों का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मुसलमान तो एक अल्लाह पे बिलीव करते हैं, लेकिन बहरहाल जो इस यहाँ पे जो आपको बाइबलिकल इल्यूजन नजर आएगी ना, वो उस ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट पे है कि गॉड के सन ने सैक्रिफाइस किया था तो फिर इंसान की बख्शिश हुई थी, और गॉड सन ने एट द एंड कहा कि चलो मैं सैक्रिफाइस करता हूँ ताकि इंसान की बख्शिश हो जाए। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला तो वैसे भी तौबा कबूल कर लेते हैं, उसके लिए सैक्रिफाइस की तो जरूरत नहीं होती। यहाँ में देखिए, बिकॉज गॉड क्रिएटेड द सन, द एंजल्स, मैन, हेवन। अब गॉड ने किस किस को क्रिएट किया था? द सन को, एंजल्स को, मैन को और हेवन को, अर्थ एंड एवरीथिंग एल्स। एंड सिंस ही इज omniscient, Milton was faced with the difficulty of creating tension about what would happen since God already knew. अब यहाँ पे देखिए कि गॉड ने ही, गॉड इज द वन जिसने क्रिएट किया द सन को, जीसस क्रिस्ट को, एंजल्स को, मैन को, हेवन को, अर्थ को, हर चीज को। अल्लाह ताला ने कितने दिनों में दुनिया क्रिएट की थी? 6 दिनों में। ठीक है, अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को 6 दिनों में तख्लीक किया, सिंस ही इज omnipotent। ठीक है, वो कादर मुतलिक है। मिल्टन वाज फेस्ड विद डिफिकल्टी टू क्रिएटिंग टेंशन अबाउट व्हाट वुड हैपन सिंस गॉड ऑलरेडी, कि भाई उसने अब ये फेस किया इस डिफिकल्टी को ऑफ क्रिएटिंग टेंशन अबाउट व्हाट वुड हैपन, कि क्या होगा सिंस गॉड ऑलरेडी न्यू, कि जबकि गॉड पहले से जानता है। दिस प्रॉब्लम ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग ऑन वन वे और एन अदर इज द मोस्ट ग्रीक एपिक्स एंड ट्रेजेडीज, so that the real question was in the presentation of a non set of incident. Milton approaches the problem of God's character by making him almost a chorus like figure. मिल्टन जो है वो इस प्रॉब्लम तक अप्रोच करता है ऑफ गॉड्स कैरेक्टर, उसको, गॉड के कैरेक्टर को कैसे बनाया? आ कोरस लाइक फिगर। ठीक है, कोरस का काम क्या होता है? कोरस लाइक क्या होता है? कोरस तो बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सिंगिंग पीपल होता है, लेकिन गॉड का कैरेक्टर उसने कोरस लाइक फिगर क्यों बनाया? कोरस जो होता है वो एक्चुअली, जैसे हमने इडिपस रेक्स में पढ़ा, कि वो कुछ एल्डर्स होते हैं या उस कबीले के कुछ बड़े होते हैं जो कि बैक ऑफ द वे या तो इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, या वो कोई मोरल लेसन देते हैं, या वो मतलब सिचुएशन को बना रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं, या उसके बारे में बता रहे होते हैं। गॉड कमेंट्स ऑन सीन्स एंड एक्शन। इसी तरीके से गॉड जो है वो सीन्स और एक्शंस पे कमेंट करते हैं। ही एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन एंड व्हाई, और वो एक्सप्लेन करता है कि क्या होगा और कैसे होगा। यानी कि गॉड ही फिर कहता है ना, हाँ भाई कौन सैक्रिफाइस करेगा? तो जीसस क्रिस्ट कहते हैं, गॉड सन कहता है कि मैं जो हूँ वो सैक्रिफाइस करूंगा। ही गिव्स द फिलोसॉफिकल थियोलॉजिकल बेसिस फॉर आइडियाज लाइक फ्री विल, बट ही डज नॉट ट्रूली पार्टिसिपेट इन द एक्शन। ठीक है, वो फिलोसॉफिकल थियोलॉजिकल बेसिस फॉर आइडियाज लाइक फ्री विल, इसके ऊपर जरूर मतलब एक आइडियाज देता है, लेकिन लाइक जैसे कि फ्री विल, लेकिन यानी कि कौन करेगा, मतलब कौन सेक्रीफाइस करेगा? क्या गॉड के एंजल्स करेंगे? तो या फिर जो है कौन मतलब करेगा? इंसान करेगा? कौन करेगा? तो फिर जीसस क्राइस्ट। तो ये फ्री विल का वो एक टच आ गया, बट इट डज नॉट ट्रूली पार्टिसिपेट इन द एक्शन। कोरस का काम क्या होता है? कोरस इज द सिंगिंग पीपल, जो कि ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर होता था, और वो बैक ऑफ द स्टेज जो है, या स्टेज के एक साइड पे जो है, वो नेक्स्ट सीन स्टार्ट होने से पहले कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहे होते थे, लेकिन वो एक्शन का पार्ट नहीं होते थे। इंस्ट्रक्ट जरूर करते थे, मोरल लेसन भी देते थे, गा के हर चीज बताते थे। सिचुएशन जो है, अब तो वो आता है ना कि सीन 1, सीन 2, पहले कोरस हुआ करता था, और कोरस बताता था कि भाई ये कहानी है फलानी जगह की, और जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में था कि कहानी है ऐसे शख्स की, तो वो कौन बता रहा था? वो बेसिकली कोरस ही स्टार्ट में बताता है। तो कोरस क्या करता है? वो इंस्ट्रक्ट करता है, वो जो ग्रुप ऑफ सिंगल पीपल होता है वही मोरल लेसन देता है, लेकिन वो एक्शन का पार्ट नहीं होता। यानी कि वो बीच में किरदार कोई अदा नहीं कर रहा होता, लेकिन वो एक साइड पे सारी इंस्ट्रक्शंस वही दे रहा होता। और ऑब्वियसली गॉड का अगर कैरेक्टर वो पोर्ट्रे करता तो वो ऐसे ही कर सकता था। गॉड इज अलूफ, ऑलमोस्ट इंडिफरेंट,
He embodies pure reason and consequently his response often seem cold. ठीक है, और वो प्योर रीजन को एम्बडी करता है और कॉन्सिक्वेंटली उसके जो रेस्पॉन्सेज हैं अक्सर often seem cold. In the war in heaven, God limits the power of the faithful angels and in the final moment sent only the Son to conquer the rebel. God जो है वो अलूफ है, ऑलमोस्ट इनडिफरेंट है, वो एम्बडी करता है प्योर रीजन को और कॉन्सिक्वेंटली उसके रेस्पॉन्सेज हैं ऑफन सीन कोल्ड, जो कि अक्सर कोल्ड लगते हैं. इन द वॉर एंड हेवन गॉड जो है लिमिट करता है पावर ऑफ फेथफुल एंजल्स को. ठीक है, फेथफुल एंजल्स की पावर को गॉड जो है वो लिमिट कर देता है. इन द फाइनल मोमेंट सेंड ओनली द सन टू कनकर द रिबल. अब देखिए दो तरह के, हम तो वैसे शैतान को कहते हैं ना कि वो जिन्नात का सरदार था और फरिश्ते जो हैं, और वो नार से, आग से बना था, और जो फरिश्ते हैं वो जो है ऑब्वियसली नूर से बने, अल्लाह के नूर से बने, इंसान मिट्टी से बना है. ये तीन जो क्रिएचर्स हैं अल्लाह ताला ने बनाई हैं. लेकिन क्रिश्चियन, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी बाइबल, दो तरह के एंजल्स हैं. एक रिबेल एंजल्स हैं, एक गॉड के ऐसे एंजल्स हैं जो गॉड को डिफेंड करते हैं या उसकी फर्माबरदारी करते हैं, उसके लिए काम करते हैं. ठीक है, और वो हेवन के दरवाजों पे खड़े हैं. ठीक, तो उसके फेथफुल एंजल्स हैं एक तरफ और दूसरी तरफ उसके रिबेल एंजल्स हैं. और एट द एंड गॉड जो है किसको भेजता है? सन को भेजता है कि वो कनकर करे इन रिबेल्स को. ठीक है, तो बाकी जब सारे जो गॉड फेथफुल एंजल्स जो हैं वो नहीं अपना काम कर पाते और सैटन जो है वो जीत जाता है या रिबेल एंजल्स जीत जाते हैं, तो गॉड एट द एंड सन को भेजता है और फिर सन उसको डिफाई करता है या उसको हरा देता है. God's indifferent reason is not without another sign. God is also pure justice. He may see his plans for man dashed by Satan's trickery, but through divine justice, he will put everything to right and conquer Satan. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि गॉड इन डिफरेंट रीजन इज नॉट विदाउट अनदर साइड. ठीक है, गॉड जो है वो प्योर जस्टिस है और फिर उसके प्लान जो है, ही मे सी हिज प्लान फॉर मैन डैश्ड बाय सैटन्स ट्रिकरी, और वो उसके प्लान देख रहा था कि ही मे सी हिज प्लान फॉर मैन डैश के इंसान कैसे उसका डाउनफॉल होता है बाय सैटन ट्रिकरी, सैटन की ट्रिकरी के साथ. बट थ्रू डिवाइन जस्टिस ही विल पुट एवरीथिंग टू राइट एंड कनकर सैटन. लेकिन अपने डिवाइन जस्टिस के साथ जो है वो एवरीथिंग टू राइट और कनकर कर जाता है, हर चीज वो सही कर देता है, कनकर करता है सैटन को. फ्रॉम इवल गॉड विल प्रोड्यूस गुडनेस. ठीक है, इवल से गॉड जो है वो गुडनेस प्रोड्यूस करता है. फ्रॉम इवल गॉड विल प्रोड्यूस, यानी कि इवल के मुकाबले में गॉड जो है वो गुडनेस प्रोड्यूस करता है. गॉड गेव मैन फ्री विल. फ्रॉम मैन फ्री विल सिन एंड डेथ केम इनटू द वर्ल्ड, बट गॉड विल सी दैट गुडनेस रूल्स इन द एंड, और गुडनेस जो है एट द एंड रूल करती है. देखिए शैतान ने कहा था ना अल्लाह ताला से कि मैं तेरे बंदे को जब जब वो हक पे चलेगा तो मैं उसको उसके रास्ते से भटकाऊंगा. तो अल्लाह ताला ने कहा था कि मैं भी अपने बंदे को फिर बख्शता रहूंगा जब जब वो मेरे से माफी मांगेगा, जब जब वो मेरे से तौबा करेगा. तौबा का मतलब होता है पलट जाना. रिपेंट ऐसे करना कि पलट जाना. ये जब हम तौबा करते हैं ना, कुरान मजीद में आयात है कि मतलब अल्लाह को तो हम धोखा नहीं दे सकते ना, तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारे दिलों में जो है मैं सब जानता हूँ. ठीक है, यानी कि हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं, हम औरों को धोखा दे सकते हैं, अल्लाह को तो नहीं दे सकते. तो रीपेंट का मतलब होता है तौबा करना और पलट जाना, और हमारे फिर पिछले तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं. अच्छा जी, उसके बाद जो है सन, अक्सर लोग जो है ना वो, आपको पता है कज़ाए उम्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, लेकिन बेचारा जो बंदा सारी उम्र नमाजें छोड़ के बैठा हुआ होता है और वो एकदम से तौबा करता है, तो काफी सारे लोग उनको कहते हैं चलो आप पिछली सारी नमाजें पूरी कर लो. तो वो एक प्रेजेंट नमाज पूरी कर रहे होते हैं, एक पिछली नमाज पूरी कर रहे होते हैं. जब बंदा तौबा करता है ना, अल्लाह उसके बुराइयों को उसकी नेकियों में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ तक के अल्लाह ताला उसकी पिछली तमाम फर्ज नमाजें माफ कर देते हैं इन केस के अगर वो पक्का नमाजी बन जाए. तो अक्सर लोग ये सोचते हैं अगर हमने तौबा कर ली ना तो हमें पिछली सारी नमाजें पूरी करनी पड़ेगी, तो ऐसा भी कुछ नहीं है. अल्लाह ताला को जो है हमारी नियतों की, हमारे प्योर, जैसे कहते हैं प्योरिटी की जरूरत है, अल्लाह ताला को इतनी सारी
जो है नमाज ऑब्वियसली फर्ज है, लेकिन अल्लाह ताला तौबा की वजह से इंसान की वो नमाजें भी माफ कर देते हैं जो छूटी हुई होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर आप ना छोड़ें, ठीक है, उसके बाद पक्के हो जाएं। तो आज से आप सारों ने इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज में पक्के होने हैं। आज तक जितना छूट गई ना, छूट गई, आज के बाद बेटा नमाज नहीं छोड़िएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद देखें 10 सन,